ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। अब तेरा क्या होगा नेतन्याहू। ले जनाब, नरेंद्र मोदी के बाद अब नेतन्याहू ने भी अपनी शामत को आवाज़ दे दी है और उसको हाथ हिलाकर बुला लिया और कहा है कि भैन आ जाओ, ताड़ी बड़ी याद आ रही है। क्योंकि जो गलती नरेंद्र मोदी ने की थी, पाकिस्तान को उकसा कर अपनी शामत अमाल को बुलाया और उसके बाद आज तक नरेंद्र मोदी और इंडिया पाकिस्तान से अपनी शामत बनवाने के नतायज भुगत रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी की कार्बन कापी नेतन्याहू या नेतन्याहू की कार्बन कापी नरेंद्र मोदी, दोनों के साथ अब एक जैसा ही सलूक होना होगा। क्योंकि अगर आप बुलाएं यानी अपनी शामत को बुलाएं और शामत ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। खबर यह है कि इसराइल ने पहली मर्तबा बराह रास्त पाकिस्तान के मफादात को हिट किया, पहली मर्तबा बराह रास्त। और इस सारे वाक़े में इसराइल ने बहीरा अहमर की समुद्री हदूद में पाकिस्तान के तिजारती जहाज़ जिस पर सैकड़ों टन एलपीजी लोड थी को ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की शिप पर मौजूद जो एलपीजी का एक कार्गो था उसके अंदर खौफनाक आग भड़क उठी, जिसको जहाज़ पर मौजूद पाकिस्तानी अमले ने अपनी जान पर खेल के बुझाया और जहाज़ को भी डूबने से बचाया। अब किसी भी कार्गो जहाज़ पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जहाज़ पर इसराइल की तरफ से हमला वो तो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और अब इसके बाद डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की तरफ से बहीरा अहमर और बहीरे अरब में पाकिस्तानी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने का ना सिर्फ फ़ैसला कर लिया गया है, बल्कि ये ख़बर भी मौजूद है कि पाकिस्तान ने इस अहम तरीन तिजारती रूट की हिफाजत के लिए सऊदी शहर है तबूक की एयर बेस पर अपने जंगी तैयारे तैनात करने का फ़ैसला कर लिया है, ताकि वहाँ पर रहते हुए इस अहम तरीन तिजारती रूट पर नज़र भी रखी जा सके, उसकी हिफाजत भी की जा सके और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं और इस वाक़े के डिप्लोमेटिक असरात किस हद तक हमारे सामने आएंगे। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, अब तो ये खुल के बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान अब मशरिक़ वुस्ता में ना सिर्फ मौजूद रहेगा, बल्कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजी ताकत के बल के ऊपर, अपनी जंगी सलाहियतों के बल के ऊपर मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम करने के लिए भी भरपूर कोशिशें करेगा। और ये डेवलपमेंट इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से UN के ये जो सालाना इजलास था उसके मौके पर जो मुस्लिम ममालिक के एक वफ्द के साथ मुलाकात की थी, जिसमें गज़ा में और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में अमन के लिए 21 नकाती उनकी तरफ से एक रोड मैप सामने आया था। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट शिक ये थी कि गज़ा की सिक्योरिटी के लिए मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब की सरबराही में एक मुश्तरका फ़ोर्स तश्कील देंगे और वो फ़ौज जो है वो गज़ा का कंट्रोल भी संभालेगी और गज़ा में रहते हुए वहां पर अमन को भी बरकरार रखेगी। और अगर सऊदी अरब की क़यादत में ये फौज बन रही है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उस फौज का एक डेफिनेट हिस्सा होगा। अब इसराइल ने जो है वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी फौज की मुस्लिम ममालिक की फौज में शमूलियत की मुखालफत की है। न्यूयॉर्क की जनरल असम्बली के इजलास के बाद नेतन्याहू न्यूयॉर्क के जिस होटल में मुकीम थे वहाँ पर रात गए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके खुसूसी मुशीर हैं बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ ने ये मुलाकात के बाद नेतन्याहू से मुलाकात की थी। ये 6 ममालिक के जो हैं सरबराहान, उनसे मुलाकात के बाद, और स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू के साथ मुलाकात में ये जो डोनाल्ड ट्रंप का
21 नकाती प्लान था उससे नेतन्याहू को आगाह भी किया था और नेतन्याहू को इस बारे में बता दिया गया था अमेरिकन पर्सपेक्टिव कि इस पॉइंट ये जो पीस का जो एक प्लान तैयार किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन नेतन्याहू जो है वो इस सारी सूरत हाल में अपनी अलग से उनकी एक सोच है, वो उसी सोच को लेके जा रहे हैं। अगर आप नेतन्याहू की जनरल असम्बली में तकरीर का मुलाहिजा करें तो वहाँ पर भी ये बात वाज़े है कि नेतन्याहू इस वक्त जिस स्टूपिडिटी की हाइट पे है वो वहाँ से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। अपने खिताब में जो कि जनरल असम्बली का एक खौली हाल था जिस पे उसने खिताब किया, क्योंकि बेशतर ममालिक ने और अहम तरीन ममालिक ने नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू ने तकरीर किया और इस बात का उसने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया कि मैंने हसन नसरुल्लाह को मार दिया, मैंने इस्माइल हानिया को मार दिया, मैंने याह्या संवार को मार दिया, मैंने गज़ा को जो है वो टेररिस्ट से पाक कर दिया बकौल उसके। और उसके साथ साथ उसने इस बात का भी जिक्र किया कि मैंने यमन में हुसी बागियों को भी आधे से ज़्यादा उनको भी ठिकाने लगा दिया है। और इराक़ के बारे में उसका ये कहना था कि वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं वो लोग जो मज़ामत करते हैं, लेकिन उन्होंने अगर इसराइली मफादात को ज़ख्म पहुँचाई तो हम इराक़ में भी हमला करेंगे और इराक़ में भी इसराइल के मुखालिफ काम करने वालों को जो है वो अंजाम तक पहुँचाएंगे। शाम का जिक्र करते हुए उसने कहा कि जनाब शाम के अंदर बशारुल असद की हुकूमत को तब्दील कर दिया गया और अहमद अल शरा जो है वो इसराइल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। कहने का मतलब ये है कि उसने वाज़े तौर पर इस एजेंडे का इजहार किया कि जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसको मैं टारगेट करूंगा और उसको मैं निशाना बनाऊंगा। अब पाकिस्तान के हवाले से ये जो मैंने इतनी लंबी आपके साथ बात की है वो एक बैकग्राउंड आपकी खिदमत में रखने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से गज़ा के हवाले से एक पीस प्रोसेस को इनिशिएट करने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं और वहाँ पर इस्लामी ममालिक की फ़ौज को तैनात करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल नहीं चाहता कि उस फ़ौज के अंदर पाकिस्तान शामिल हो, लिहाजा जानते बूझते हुए पाकिस्तान को उकसाकर वो ये चाहता है कि वो इस बात को पोर्ट्रे करे कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन है और पाकिस्तानी फ़ौज की मैं अब इसराइल से महज 1 मील की दूरी पर उसकी मौजूदगी को जो है वो गवारा नहीं करता।